नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली बेटा आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात बोली बेटा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना टाइम आपको सिलेक्शन में लग रहा है, उतनी ही बड़ी, उतनी ही शानदार जीत होगी। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके सपने भी साकार होंगे। लगातार बस केवल और केवल एक ही डिसीजन बनाए रखेगा, एक चीज के ऊपर फोकस रखेगा, अटेंशन नहीं करना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो बेटा आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, and natural body defense that play an active role in preventing infection is natural body defense that play an active role in preventing infection। कौन सा बॉडी, देखिएगा कौन सा बॉडी का डिफेंस होगा, नेचुरल होगा, जो कि एक्टिव रोल प्ले करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है यवनिंग, ऑप्शन सेकंड है हिकपिंग, नेक्स्ट वन है बेटा बॉडी हेयर या रैपिड एयर मूवमेंट। कौन सा प्ले करेगा एक्टिव रोल, जो कि प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से। बॉडी का नेचुरल क्या है, डिफेंस है। तो सभी को पता होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बॉडी एयर। कौन सा बेटा, बॉडी हेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑलवेज रिक्वायर सर्जिकल एसेप्सिस। कौन सा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर अपने को सर्जिकल एसेप्सिस की जरूरत पड़ेगी। कौन सा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर सर्जिकल एसेप्सिस की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन वन है यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ऑप्शन सेकंड है एनजी ट्यूब फीडिंग, ऑप्शन थर्ड है आईएम इंजेक्शन, ऑप्शन फोर्थ है कोलोस्टोमी इरिगेशन। राइट आंसर दीजिए बेटा, कौन से प्रोसीजर, जब भी कौन सा प्रोसीजर अपन परफॉर्म करेंगे और अपने को जरूरत होगी सर्जिकल एसेप्सिस की, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। सर यूरिनरी कैथेटराइजेशन करेंगे उस टाइम, एनजी ट्यूब फीडिंग करेंगे उस टाइम, आईएम इंजेक्शन लगाएंगे उस टाइम, या कोलोस्टोमी इरिगेशन करेंगे उस टाइम। तो हमेशा याद रखिएगा यूरिनरी कैथेटराइजेशन कब बेटा, जब भी अपन कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं तब अपने को किसकी आवश्यकता होगी बेटा, तब अपने को बेटा सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता होगी। और यूरिनरी कैथेटराइजेशन मेल के अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलूं, कौन सी पोजीशन में कैथेटराइजेशन करेंगे, सुपाइन पोजीशन में। और फीमेल के अंदर डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में अपन क्या करके चलते हैं, फीमेल कैथेटराइजेशन परफॉर्म करके चलते हैं। अगर मैं बात करूं जुड़ा कौन सा, एक तो फोलिस कैथेटर होता है, फोलिस कैथेटर सिंगल ल्यूमन होता है, डबल ल्यूमन होता है, ट्रिपल ल्यूमन होता है। सिंगल ल्यूमन बेटा हमेशा याद रखेगा टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा K90। नेक्स्ट वन बेटा डबल ल्यूमन क्या होता है सर, डबल ल्यूमन अपन अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज करके चलते हैं यूरिन वगैरह पास आउट करवाने के लिए। और ट्रिपल ल्यूमन का बेटा इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एक कैथेटर होता है कॉन्डोम कैथेटर, और कॉन्डोम कैथेटर को अपन टेक्सस कैथेटर के नाम के से जान के चलते हैं। ये अपन बेटा लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन वाले बंदे के अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर भी कर सकते हैं, और नियोनेट और चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन यूज करके चलेंगे। एक होता है सर कोडल कैथेटर, जिसे अपन करो कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज बेटा TURP के अंदर किया जाएगा, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के अंदर किया जाएगा। और इसको इंसर्ट करने का काम होता है यूरोलॉजिस्ट का। किसका होता है बेटा, यूरोलॉजिस्ट का काम होता है इसको इंसर्ट करने का। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है मेलकोट कैथेटर। कौन सा कैथेटर बेटा, मेलकोट कैथेटर होता है सर। और मेलकोट कैथेटर का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे कि सर अपन क्या करते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसको बेटा यूट्रस के अंदर, जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है उसको यूट्रस के अंदर इंप्लांट करने के लिए मेलकोट कैथेटर का यूज किया जाएगा। तो सेप्टिक टेक्निक का यूज कौन सी में करना चाहिए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज अवेयर that the side effect of electroconvulsive therapy that a client may experience। देखिएगा एक नर्स को पता है, नर्स अवेयर है कि कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का, that a client may experience, और क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑप्शन वन लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है क्या, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है क्या, कंफ्यूजन फॉर ए लिटिल टाइम आफ्टर ईसीटी देने के बाद कंफ्यूजन हो सकता है क्या, या कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी फॉर ए
पीरियड, कंप्लीट पूरी की पूरी मेमोरी लॉस हो सकती है क्या? तो बेटा कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी चीज से साइड इफेक्ट हो सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा क्या हो सकता है। देखिएगा ईसीटी के अंदर बेटा रेट्रोग्रेड एमनेसिया हो सकता है, और ये पार्शियली भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। मोस्टली देखा गया कि पार्शियली होता है। नेक्स्ट वन बेटा कंफ्यूजन में रह सकता है, और कंफ्यूजन में भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लिटिल बिट टाइम। नेक्स्ट वन बेटा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, और फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और मोस्ट कॉमन ईसीटी के अंदर बेटा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है मैंडिबल फ्रैक्चर। तो अपन आंसर जा सकता है सर अपना थोड़े टाइम के लिए क्या रहेगा, बंदा कंफ्यूजन के अंदर रहेगा, थोड़े समय के लिए कंफ्यूजन के अंदर रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा, अगर किसी क्लाइंट को ईसीटी दे रहे हैं तो कितने टाइम के बाद ईसीटी का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बेटा कितने टाइम के बाद ईसीटी का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नर्स मिकी, एक मिकी नाम की नर्स है बेटा, मिकी नाम की नर्स है, इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बुलिमिया, केयर कर रही है बेटा बुलिमिया वाले पेशेंट की, डायग्नोस कर रही है। क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बुलिमिया, बुलिमिया का डायग्नोस्ड हुआ, उसकी केयर कर रही है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बुलिमिया इज टू, तो बेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट गोल क्या रहेगा, इनिशियल गोल क्या रहेगा कि उसको डायग्नोस्ड हुआ है बुलिमिया, तो क्या देखने को मिलेगा उस बंदे के अंदर? अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, वो बेटा अवॉइड करता है शॉपिंग को, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ज्यादा मात्रा में फूड को खरीदने में क्या करता है, अवॉइड करता है। नेक्स्ट बेटा कंट्रोल ईटिंग इंपल्स, जो ईटिंग इंपल्स है बेटा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉज सिचुएशन है, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉज सिचुएशन, आइडेंटिफाई करनी है कि उसको किस चीज सिचुएशन में चिंता होती है, एंजाइटी होती है। ईट ओनली 3 मील्स पर डे, केवल और केवल 3 टाइम क्या खाता है, खाना खाता है एक दिन के अंदर। तो बुलिमिया वाला है बेटा, बुलिमिया नर्वोसा सुना होगा, तो उसके अंदर मैं बात करके चलो बेटा इनिशियल गोल क्या होगा क्लाइंट को डायग्नोस करने के लिए बुलिमिया के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा उसको आइडेंटिफाई करना है कॉज सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन का कारण उसको क्या होता है, एंजाइटी होती है, आइडेंटिफाई करनी है एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन उसके अंदर एंजाइटी कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, ए क्लाइंट विद शिजोफ्रेनिया हियर्स ए वॉइस टेलिंग हिम ही इज एविल एंड मस्ट डाई। देखिएगा बेटा एक क्लाइंट है सिजोफ्रेनिया का, उसको एक साउंड सुनाई दे रही है और बोल रहा है वॉइस टेलिंग हिम, उसको आवाज बोल रही है ही इज एविल, वह एविल है और मस्ट डाई, और उसको मारना चाहता है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, तो नर्स कैसे अंडरस्टैंड क्या समझेगी कि क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑप्शन ए है डिल्यूजन, ऑप्शन सेकंड है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऑप्शन 3 है हेलुसिनेशन है, या ऑप्शन 4 है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। एक क्लाइंट है, क्लाइंट को सिजोफ्रेनिया और वो बोल रहा है, उसको एक आवाज आ रही है और आवाज आ रही है कि वह एविल है और उसको मारना चाहता है, तो नर्स अंडरस्टैंड क्या समझेगी कि क्लाइंट कौन सी चीज से एक्सपीरियंस कर रहा है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा आसपास में कोई भी चीज नहीं है, नर्स को भी दिखाई नहीं दे रही है, ऑब्जेक्ट क्या है एब्सेंट, स्टिमुलाई क्या है एब्सेंट है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और गलत समझ भी रहा है और फॉल्स फिक्स बिलीव भी कर रहा है। अपन मैं बोल के चलूं बेटा इसके अंदर हेलुसिनेशन आएगा, ना तो कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट के एब्सेंट में भी क्या कर रहा है पेशेंट परसीव कर रहा है, तो अपना राइट आंसर जाएगा हेलुसिनेशन है सर। क्या है हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बेटा एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, सेम एज क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सके। ये नहीं होंगे तो बेटा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। देखिएगा इन ए डायग्नोसिस सीजर्स डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल। अगर मैं बात करूं बेटा डायग्नोसिस करना है सीजर्स का, सीजर के डिसऑर्डर का पता लगाना है, तो कौन सी डायग्नोसिस बेस्ट रहेगा। स्कल रेडियोग्राफ, अपने को स्कल का रेडियोग्राफ करवा लेना है, ईईजी करवानी है, ब्रेन स्कैन करवाना है, या लंबर पंक्चर करवाना है। तो बेटा कौन सा सीजर का डायग्नोस, सीजर्स डिसऑर्डर का डायग्नोस करना है तो कौन सी चीज बेनिफिशियल रहेगी सर। स्कल का रेडियोग्राफ रहेगा क्या, ईईजी रहेगा क्या, ब्रेन स्कैन रहेगा या लंबर पंक्चर। सभी को पता होगा सीजर्स के अंदर एक ही चीज को प्रेफरेंस देते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलते हैं, बेस्ट डायग्नोसिस होता है सीजर्स का। तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आइडेंटिफाई द इमेज, इस इमेज को आइडेंटिफाई करो, पहचानने की कोशिश करो। ये इमेज कौन सी है, ईटी ट्यूब है, ओरोट्रैकियल ट्यूब है, विलियम एयरवे है, या गुडल एयरवे है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा। इस इमेज को पहचानने की कोशिश करो, ये क्या है, ईटी ट्यूब है,
ओरोट्रेकियल एयरवे है, विलियम एयरवे है या गुडल एयरवे है। सभी को पता होगा, बहुत बार देखा होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। ये क्या है बेटा, कौन सी कंडीशन में एयरवे को मेंटेन रखने के लिए अपन यूज करते हैं, और इसका नाम है बेटा गुडल एयरवे। क्या नाम है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुडल एयरवे। गया बेटा गुडल एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, देखिएगा, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डीपीटी इन इन्फेंट इज। रिकमेंडेड साइट क्या होती है एडमिनिस्टर करने की, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस को इन्फेंट के अंदर कौन सी में यूज किया जाएगा, ग्लूटियल में, डेल्टोइड में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फोरआर्म। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा डीपीटी। और डीपीटी की डोज कितनी होती है, साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करें बेटा, डीपीटी की डोज कितनी रहेगी। और डीपीटी को आजकल पेंटावेलेंट के अंदर काउंट किया गया है। पेंटावेलेंट के अंदर डीपीटी के साथ साथ हेपेटाइटिस बी और हिप आता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आता है। अगर मैं बात करूं चलो इसकी डोज कितनी रहती है बेटा, डोज रहती है 0.5 ml, रूट रहता है IM इंट्रामस्कुलर। और इंट्रामस्कुलर के अंदर वेस्ट्रस लेटरलिस मसल और वेट्रस लेटरलिस मसल के अंदर एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर एडमिनिस्टर करके चलते। तो ऑप्शन नंबर अपना, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर रहेगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन बताइएगा बेटा, जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको बेटा ओपन करने के, इसको सर ओपन करने के बाद कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, ओपन करने के कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, ओपन करने के बाद कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं ओपीवी को, ओरल पोलियो वैक्सीन को। बेटा राइट आंसर देने की कोशिश करें, बेटा राइट आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओपीवी को ओपन करने के बाद कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। बीसीजी और मिजल्स को तो बेटा 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे के बाद अपन 4 घंटे के बाद क्या कर देना, डिस्कार्डेड कर देना। बुक के अंदर 6 घंटे भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रेफरेंस देके चलेंगे बेटा 4 आवर के अंदर अपने को बेटा डिस्कार्डेड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स क्रिस्टीना नाम के नर्स है, केयरिंग कर रही है क्लाइंट हु एक्सपीरियंस फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन परसीव कर रहा है, कोई भी बेसिस रियलिटी नहीं है। दिस परसेप्शन इज नोन एज, इस परसेप्शन को क्या बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे, हेलुसिनेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे या परक्यूशन बोलेंगे। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या बोल के चलेंगे, इसे को क्या बोलेंगे, इस परसेप्शन को, इस प्रकार के परसेप्शन को अपने क्या बोल के चलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे, हेलुसिनेशन बोलेंगे या लॉस ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे या परसिक्यूशन बोलेंगे। लॉस ऑफ एसोसिएशन का तो आप सभी को पता होगा, होता क्या है, लॉस ऑफ एसोसिएशन होता बेटा एक बात से दूसरी बात से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं होगा। एक बात बताइएगा, क्लोंग ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मैंने आपसे एक साइकेट्री का एक टर्म पूछी है, क्लोंग एसोसिएशन, क्लोंग एसोसिएशन। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा, क्लोंग एसोसिएशन क्या होता है, क्लोंग एसोसिएशन क्या होता है। और इसका आंसर, राइट आंसर जाएगा हेलुसिनेशन। क्या जाएगा बेटा, हेलुसिनेशन जाएगा। हेलुसिनेशन भी बेटा एक तो विजुअल हेलुसिनेशन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन एल्कोहलिक पेशेंट के, सॉरी विजुअल हेलुसिनेशन हमेशा याद रखिएगा डिलीरियम के अंदर देखने को मिलेगा, एल्कोहल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा एल्कोहलिज्म वाले के अंदर, टेक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा कोकिन बग एब्यूजर के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा, एक होता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, बिना कुछ खाए पिए भी उसको टेस्ट गंदा आ रहा है। एक होता है बेटा ओल्फैक्टरी, उसको स्मेल आएगी। और एक होता है काइनेस्थेटिक, उसको ऐसा लगेगा कि उसके हाथ और पैर कट गए हैं। अगर हाथ और पैर कटे हुए तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके हाथ और पैर प्रेजेंट हैं। ये कुछ टाइप से हेलुसिनेशन का अपना आंसर जाएगा हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उनका भी आंसर साथ के साथ बेटा कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रीवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इज इन ए कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय। अगर मैं बात करूं बेटा प्रीवेलेंस करना है टीबी इन्फेक्शन को इन ए कम्युनिटी के अंदर, तो एस्टिमेटेड बाय कैसे एस्टिमेटेड लगाएंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट से, स्पुटम माइक्रोस्कोपी से, कल्चर से या चेस्ट एक्सरे से। तो राइट आंसर दीजिए बेटा प्रीवेलेंस। जिस कंडीशन को अपने को बेटा क्या करना है, पता लगाना है कि टीबी इन्फेक्शन कितना है कम्युनिटी के अंदर, तो अपन स्पुटम माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे। सभी को पता होगा सर ट्यूबरकुलिन टेस्ट को मोन्टोक्स टेस्ट भी बोलते हैं। और इसके अंदर बेटा किस इंट्राडर्मल रूट से अपन 0.1 ml पीपीडी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव को इंसर्ट करके चलते हैं। कहां पर, लोअर फोर आर्म के ऊपर। और इंसर्ट करने के बाद 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के बाद बेटा अपन क्या करते हैं, इंड्यूरेशन। और इंड्यूरेशन होता है स्वेलिंग को अपन एसेस करके चलते हैं। अगर बेटा
स्वेलिंग है 10 mm से ज्यादा है, 10 mm से ज्यादा तो ये दर्शाएगा पॉजिटिव है, अगर 15 mm से ज्यादा है तो दर्शाएगा फॉल्स है, रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत हो गई है। अगर बेटा ये 7 से 10 है तो ये सस्पेक्टेड करेगा कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, अगर 5 से कम है तो बेटा नेगेटिव है। अगर बेटा किसी बच्चे के अंदर 5 mm है, या मैं बोल सकता हूं HIV वाले के अंदर, HIV क्लाइंट के अंदर 5 mm है तो दर्शाएगा कि पॉजिटिव है। क्या है बेटा? पॉजिटिव है, क्योंकि इम्यूनिटी उसकी लो हो चुकी है। HIV वाले के अंदर या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, क्या हुआ है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या कोई भी कीमोथेरेपी वगैरह की ड्रग ले रहा है, वह ड्रग्स जो कि इम्यूनिटी को क्या करती है? डाउन करती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है तो उस बंदे के अंदर बेटा 5 mm में भी क्या होगा? HIV सॉरी क्या दर्शाएगा बेटा? ये मोनोटॉक्स पॉजिटिव दर्शाएगा। किसको बेटा? मोनोटॉक्स टेस्ट को। तो अपने को प्रिवेलेंस टीबी इन्फेक्शन को कम्युनिटी के अंदर एस्टिमेटेड करना तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट का यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Which nutrition supplement is given during episode of diarrhea to reduce the duration and severity of episode? देखिएगा बेटा कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अपन दे के चलते हैं अगर किसके एपिसोड आ रहे हैं? डायरिया के एपिसोड को कम करना है, उसके ड्यूरेशन को कम करना है, उसकी सीवियरिटी को कम करना है, तो अपन कौन से प्रकार का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे के चलेंगे? आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, जिंक देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे। अरे बेटा आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, जिंक देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे। तो सभी से फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कौन सा न्यूट्रिएंट्स अपन यूज करके चलते हैं डायरिया के अंदर? डायरिया को रिड्यूस करने के लिए, उसके एपिसोड को रिड्यूस करने के लिए, उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसकी सीवियरिटी के एपिसोड को रिड्यूस करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड। किसका बेटा? जिंक का अपन यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ए वुमेन who is not now and never has been pregnant is called। एक महिला है जो कि ना तो अब और ना ही पहले कभी भी प्रेग्नेंट हुई है, उसको क्या बोलेंगे? नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे, नल्ली पेरस बोलेंगे, नील मदर बोलेंगे, या नल्ली पूरी परा बोलेंगे? नल्ली पूरे परा बोलेंगे। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। क्या बोल के चलेंगे? एक वुमेन है जो कि ना तो अब प्रेग्नेंट है ना पहले कभी प्रेग्नेंट हुई है, उसे क्या बोलेंगे? नल्ली ग्रेविडा, नल्ली पेरस, नील मदर, या नल्ली प्यूरिपेरा बोल के चलेंगे। तो राइट आंसर दीजिएगा, क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? अरे आपने सुना होगा एक वर्ड होता है मल्टी ग्रेविडा, एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट होना। एक होता है बेटा प्रीमी ग्रेविडा, पहली बार प्रेग्नेंट होना। एक होता है प्रीमी पैरा। प्रीमी पैरा क्या होगा? पहली बार पेरेटी पीरियड को पार किया, 22 वीक्स को क्रॉस किया है। मल्टी के अंदर बेटा एक से ज्यादा बार कर चुकी है। अब देखिएगा नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा वह वर्ड होता है जिसमें बेटा आज तक ना तो अभी प्रेग्नेंट है और ना ही आज से पहले कभी भी प्रेग्नेंट हुई है। और राइट आंसर भी अपना चाहेगा नल्ली ग्रेविडा। और नल्ली पैरा का मींस, नल्ली पेरस का मींस होगा बेटा प्रेग्नेंट तो हो चुकी है लेकिन उसने पेराइटी को आज तक क्रॉस नहीं किया है, आज तक क्रॉस नहीं किया है। नल्ली प्यूरिपेरा क्या होगा? अभी तक बेटा मदर परप्यूरियम में नहीं गई है, पेराइटी को भी क्रॉस कर दिया होगा लेकिन परप्यूरियम पीरियड में उसने अभी तक नहीं गई है, उसने बच्चे की डिलीवरी नहीं करवाई है। तो अपना राइट आंसर जाएगा नल्ली ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया? अगर मैं बात करूं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो उसके अंदर कौन से प्रकार के मैनेजमेंट करेंगे? कंप्लीट बेड रेस्ट, सी सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या डायलेशन एंड कॉर्टेज? अरे बेटा पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, टोटल नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसके अंदर क्या करके चलेंगे? एक होता है सबसे पहले सर लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। और पार्शियल प्लेसेंटा और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा? सभी को पता होगा क्या करके चलते हैं सारे, अपन करके चलते हैं सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना होता है। और पोस्टीरियर के अंदर, मार्जिनल वाली पोस्टीरियर के अंदर भी अपने को क्या करना होगा? टाइप सेकंड होगी, टाइप सेकंड पोस्टीरियर टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया, उसके अंदर भी बेटा, उसके अंदर भी पोस्टीरियर वाले के अंदर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं चलो बेटा इसके अंदर अपने को क्या करना होगा? ना तो सिजेरियन सेक्शन तो परफॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट क्या रहेगी? सबसे पहले बेटा पार्शियल है तो सर अपने को कंप्लीट बेड रेस्ट दे देना है, उसकी मूवमेंट वगैरह को, उसकी एक्टिविटी वगैरह को स्टॉप कर देना है। तो राइट आंसर जाएगा कंप्लीट बेड रेस्ट। सिजेरियन सेक्शन के बारे में बाद में सोचना है क्योंकि सर नॉर्मल डिलीवरी इसके अंदर नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन बेटा, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ
जीफॉइड, जीपिस्टर्नम बोल सकते हैं या जीफॉइड में बोल सकता हूं। कौन सी एज के दौरान, कौन सी गेस्टेशन एज के दौरान जो अपना यूट्रस है वो नॉर्मली रीच हो जाता है, जीपिस्टर्नम पे या जीफॉइड पे। तो सभी को पता होगा बेटा, सभी को पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। 12 सप्ताह पर कहां पर होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस पे होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस पे होगा। फिर बेटा 16 सप्ताह पर कहां पर होता है, मिड होता है, बिटवीन मिड होता है बेटा किस किस के बीच में, अम्लाइकस और सिंपाइसिस प्यूबिस के बीच में। फिर बेटा अगर मैं बात करके चलूं 20 से 24 पे कहां पर होता है, अम्लाइकस पे होता है। 28 पे 1/3 अबव अम्लाइकस होता है। 32 पे मिड में होता है बेटा अम्लाइकस और जीफॉइड के बीच में। 36 पे अम्लाइकस के बीच में होता है और 40 पे जहां पर 32 पे होता है मिड में आ जाता है। तो अपन बोल सकते हैं 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर जो अपना यूट्रस है वो कहां पर पहुंच जाता है, जीपिस्ट्रेनम के लेवल पर पहुंच जाता है या जीफॉइड प्रोसेस के लेवल पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। कौन सा हार्मोन होगा जो कि हेल्पफुल रहता है, सहायता करता है ग्रोथ करने में ओवेरियन फॉलिकल्स की, एफएसएच, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स में बोल सकता हूं या ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा सभी को पता होगा एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है क्या करने के लिए, कौन सी के बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, What is the commonest cause of postpartum hemorrhage? पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटोनी ऑफ यूट्रस है, सब इन्वोल्यूशन है, बर्थ इंजरी है, परप्यूरल एब्सेप्सिस है। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या आंसर रहेगा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या जाएगा, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमनेस्ट कॉज क्या होगा, एटोनी ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, बर्थ इंजरी या परप्यूरल सेप्सिस होगा। तो सभी को पता होगा पीपीएच क्या होता है। अगर बेटा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होंगे तो यूट्राइन आर्टरी से ज्यादा ब्लड आएगा यूट्रस के अंदर और ज्यादा ब्लड आएगा तो लॉस भी ज्यादा होगा। अगर बेटा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेटा डिक्रीज ब्लड सप्लाई देखने को मिले यूट्रस के अंदर और जितना कम ब्लड आएगा यूट्रस के अंदर उतना ही लॉस होगा। तो अपन बोल सकते हैं अगर यूट्रस के अंदर बेटा टोन ही प्रेजेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है तो वही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, पीपीएच का। तो मैं बोल सकता हूं एटेन्यूएट यूट्रस से। और एक माइल्ड पीपीएच, एक मॉडरेट पीपीएच, एक सीवियर पीपीएच। माइल्ड के अंदर बेटा 500 से ज्यादा, 1000 से कम, मॉडरेट के अंदर 1000 से ज्यादा, 2000 से कम, सीवियर के अंदर बेटा मोर देन 2000 क्या होगा ml ब्लड का लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following characteristics of contraction would the nurse expect find in a client experiencing true labor। देखिएगा बेटा कौन सी प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो कि एक नर्स है एक्सपेक्ट करेगी, फाइंड आउट करेगी एक क्लाइंट के अंदर एक्सपीरियंस कर रही होगी ट्रू लेबर पेन के अंदर। ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, जो ट्रू लेबर पेन होंगे वो ओकर तो होंगे लेकिन इरेगुलर इंटरवल में आएंगे। ऑप्शन सेकंड है बेटा स्टार्ट मेनली फ्रॉम द एब्डोमेन, जो ट्रू लेबर पेन होंगे वो एब्डोमेन से स्टार्ट होंगे। ऑप्शन 3 है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटरवल, जो इनका इंटरवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन 4 है ग्रेजुअली डिक्रीज इंटरवल, इनका जो इंटरवल होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा क्या कर रही है, नर्स है, नर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश कर रही है कॉन्ट्रैक्शन किसका बेटा, ट्रू लेबर का। ट्रू लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, ये कहां से, एब्डोमेन से स्टार्ट होंगे, इरेगुलर इंटरवल में आएंगे, इनकी जो ग्रेजुअली क्या होंगे, इंक्रीज इंटरवल होगा या ग्रेजुअली डिक्रीज इंटरवल होगा। तो राइट आंसर जाएगा बेटा इनका जो इंटरवल होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज इंटरवल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, ए चाइल्ड प्रेजेंट विद ग्रोथ रिटार्डेशन, इनएबिलिटी टू वॉक एंड ब्रूसेज ऑल ओवर द बॉडी। देखिएगा बेटा एक बंदा है, एक बच्चा है, बच्चा क्या है बेटा, ग्रोथ रिटार्डेशन का शिकार है और इनएबिलिटी, उसको वॉक करने में इनएबिलिटी है, ब्रूसेज ऑल ओवर द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में उसको ब्रूसेज हो रखी हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट शुड रिकमेंडेड एज ए सप्लीमेंट टू द डाइट है। कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है बेटा जो कि अपन क्या करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे उसको सप्लीमेंट लेने के लिए डाइट के अंदर। मिल्क बोलेंगे,
एग योक बोलेंगे, सिट्रस फ्रूट बोलेंगे या पल्सीज बोलेंगे? तो राइट आंसर दीजिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एग्जाम, स्टाफ नर्स एग्जाम को याद कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था अभी शायद 1 महीना पहले, अक्टूबर नवंबर में ही एग्जाम हुआ था, नवंबर में एग्जाम हुआ था बेटा हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स का। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा है, बच्चे के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन है और इनेबल है बेटा क्या करने में, वॉक करने में, और पूरी की पूरी बॉडी के ब्रूसेस हो रखे हैं। तो कौन से न्यूट्रिशन है जो कि रिकमेंडेड करेंगे सप्लीमेंट के रूप में? मिल्क करेंगे, एग योक करेंगे, सिट्रस फ्रूट करेंगे या पल्सीज करेंगे? तो राइट आंसर जाएगा बेटा उसके अंदर सिट्रस फ्रूट करके चलेंगे। विटामिन सी मैं बोल सकता हूं अपन प्रिस्क्राइब करके चलते हैं, रिकमेंडेड करते हैं सप्लीमेंट के अंदर, डाइट के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? ये क्वेश्चन भी बेटा सेम एज क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश सीएचओ का एग्जाम हुआ था 2022 नवंबर के अंदर ही। दोनों एग्जाम, सीएचओ का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में था और बेटा स्टाफ नर्स का एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में था। मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा? कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? आइसक्रीम है, कुकम्बर है, ब्रेड है या डेक्स्ट्रोज है? कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हाईएस्ट है बेटा? सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन से प्रोडक्ट के अंदर है, कौन से न्यूट्रिएंट्स के अंदर है? आइसक्रीम के अंदर है, ब्रेड के अंदर है या डेक्स्ट्रोज के अंदर है? अरे बेटा डेक्स्ट्रोज तो ग्लूकोज होता ही है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी किसका होगा? अपना राइट आंसर जाएगा बेटा डेक्स्ट्रोज का होगा। किसका होगा बेटा? डेक्स्ट्रोज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इस इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर है, हेड टिल चिन लिफ्ट मैन्यूवर है, सेलिक्स मैन्यूवर है, हेमलिच मैन्यूवर है। इस इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आपको इमेज के अंदर क्या नजर आ रहा है? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर है, सेलिक्स मैन्यूवर है या हेमलिच मैन्यूवर है? देखिएगा बेटा जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का अपन यूज करके चलते हैं। अगर बेटा सस्पेक्टेड है कोई क्लाइंट है नेक की इंजरी से, सर्वाइकल की इंजरी से, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से, तो उसके अंदर एयरवे को ओपन करने के लिए अपन जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर मेथड का यूज करते हैं। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो टंग होती है, टंग मोस्ट कॉमन कॉज करती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, और उस एयरवे को ओपन करने के लिए अपन हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का यूज करते हैं और हेमलिच मैन्यूवर का अपन यूज करके चलते बेटा। अगर एयरवे के अंदर कोई फोरिजन बॉडी या कोई फोरिजन पार्टिकल एंटर कर लेता है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए अपन हेमलिच मैन्यूवर का यूज करके चलते हैं। तो इमेज के अंदर बेटा दर्शाया गया है, तो इमेज के अंदर कौन सी इमेज है बेटा? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर की है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर की है, सेलिक्स मैन्यूवर की है या हेमलिच मैन्यूवर की है? तो राइट आंसर जाएगा बेटा ये इमेज है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर की। किसकी बेटा? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर की इमेज आप लोगों के सामने दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ऑल आर द ब्लूलर 4A ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट ए। बेटा ऑल सारे के सारे ब्लूलर 4A है, फंडामेंटल है, प्राइमरी सिम्टम है 4A की सिजोफ्रेनिया के, केवल एक को छोड़कर। ऑटिज्म नहीं है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस नहीं है, एपैथी नहीं है, एम्बिवेलेंस नहीं है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा 4A के अंदर कौन सा नहीं है? कौन सी एक चीज है जो कि नहीं है? ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म बिल्कुल आ गया बेटा। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस आ गया, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस आ गया, एम्बिवेलेंस भी आ गया, एपैथी होता या नहीं होता? राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सा नहीं होता? 4A के अंदर काउंट नहीं करते। कौन सी चीज को 4A के अंदर काउंट नहीं करते? सर एपैथी को अपन 4A के अंदर बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। सिजोफ्रेनिया के जो ब्लूलर है, यूजिन ब्लूलर बेटा, यूजिन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया का नाम दिया था 1912 में। इससे पहले सिजोफ्रेनिया को डिमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था बेटा किसने दिया था? क्रेपलिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लाइंट एक्सप्रेस, देखिएगा, ए क्लाइंट एक्सप्रेस द बिलीफ दैट आर्म्ड फोर्सेस आर आउट टू किल हिम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिएगा बेटा एक क्लाइंट है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने बिलीफ को, बाहर निकाल रहा है कि जो आर्मी की फोर्सेज हैं वो आउट टू किल हिम, मुझे बाहर निकाल रही है मारने के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? हेलुसिनेशन का है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी का है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा किसका एग्जाम्पल है? एक क्लाइंट है एक्सप्रेस कर रहा है अपने बिलीफ को, बाहर निकाल रहा है कि आर्मी की जो फोर्सेज है मुझे बाहर बुला रही हैं और मेरे को मारना चाहती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होता है डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया होता है। डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया बेटा राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, शक और संदेह करेगा कि उसको कोई ना कोई मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का,
मे बी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, कौन सा बेटा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है बेस्ट रहेगा, ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोमा या पॉलीसाइथेमा। देखिएगा बेटा कौन सा बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल रहेगा, कौन सी चीज के लिए, ल्यूकीमिया के लिए, एक्यूट लिम्फोमा के लिए, क्रोनिक लिम्फोमा के लिए, पॉलीसाइथेमिया के लिए। तो बेटा ल्यूकीमिया राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, ल्यूकीमिया राइट आंसर जाएगा। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बेटा आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।